जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर अब्दुल बासित फ्रॉम किप्स कॉलेज फ़िरोज़पुर रोड कैंपस। बेटा लास्ट हमारी जो वीडियोस लेक्चर चल रहे थे चैप्टर नंबर 6, आज हम लोग जो है वो उसके लास्ट टॉपिक्स पर हैं। लास्ट टॉपिक बेटा सेकंड लास्ट टॉपिक है वेंट्री रिलेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है वेंचोरी रिलेशन। आप लोग इसे जिस तरह मर्जी से पढ़ सकते हैं। बेटा लास्ट जो हमारा टॉपिक था बेसिक, वो है बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन आपको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग जो है वो उनकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। आज जो है एप्लीकेशन है वेंट्री रिलेशन या फिर वेंचरी रिलेशन। बेटा वेंट्री आपके पास है, साइंटिस्ट का नाम है, और उसी के नाम पे जो है वो ये रिलेशनशिप आपके पास बनता है। अब आप लोग वेंट्री रिलेशन को किस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं? बेटा किसी भी फ्लूइड की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो है वो वेंट्री रिलेशन को यूज़ करते हैं। अब वो किस तरह से आप लोगों ने जो है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड करनी है, आगे चल के जो है वो इसकी डेरिवेशन से देखते हैं हम लोग। बेटा इस तरह की डायग्राम आप लोगों ने कल भी देखी थी। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसके टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। एक को आप लोगों ने A1 का नाम दिया और दूसरे को A2 का नाम दिया। A1 इज ग्रेटर, A2 इज स्मॉलर। इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जो एरिया ज़्यादा है वहाँ पे जो स्पीड है फ्लूइड की, उसे आप लोगों ने V1 से डिनोट किया, और जहाँ पे एरिया इसका कम है जिसे A2 का नाम दिया, और वहाँ पे जो स्पीड है फ्लूइड की उसे आपने V2 से रिप्रेजेंट किया। अब बेटा ये वाली जो डायग्राम है ये हम लोगों ने कल नहीं बनाई थी, यानी इतना हिस्सा नहीं बनाया था, सिर्फ जो है वो आप लोगों ने एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप ड्रॉ किया था। कल आप लोगों ने जो स्टैटिक प्रेशर है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि फर्ज करें आपके पास है पाइप, इसमें से जो है वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर फ्लो नहीं कर रहा फ्लूइड, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो बाहर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पे पाइप की। अब बेटा जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या फिर जितनी उनकी कुलयन पाइप के साथ ज़्यादा होगी, उतना बेटा उनका जो स्टैटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब जैसे ही लिक्विड फ्लो करना शुरू करता है, उनकी कुलयन वॉल्स के साथ कम होना शुरू हो जाती है, और बाहर जो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ जो प्रेशर मेजर करता है, चूंकि उनकी कुलयन जो है वो कम हो रही है स्पीड के बढ़ने से, तो स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू भी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम है, और वहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब बेटा चूंकि ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दिया है, जो आप लोगों ने पहले बर्नौली इक्वेशन पढ़ ली हुई है। अब बेटा चूंकि पाइप को आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है इसका ये वाला जो फैक्टर होगा रो GH, ये बेटा आपके पास जो है वो 0 की इक्वल हो जाएगा, चूंकि उसकी हाइट नहीं है। अब बेटा यहाँ से ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हुए, आपके पास जो बाकी बचा है वो हमारे पास है इक्वेशन 2, और आपको नजर आ रही है कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब बेटा हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे जिस पाइप का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। इसका मतलब A1 एरिया ज़्यादा हो तो V1 क्या होगी, कम होगी। किसके मुकाबले में, V2 के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आप लोग कहते हैं कि V1 की स्पीड इतनी कम है V2 के मुकाबले में कि आप कह सकते हैं कि नहीं, हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो V2 है उसे आप लोग सॉरी V1 को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने का क्या मतलब, उसे आप लोग 0 ले लें। इक्वेशन 2 के अंदर ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे जो P2 प्लस हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस आउट हो जाएगा। अब बेटा ये वाली जो इक्वेशन आई है ये आपके पास है वेंट्री रिलेशन की, जो कि आप लोगों को क्या बता रही है, दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस जो कि इक्वल है हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बेटा
ये वाली बात अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की। अब देखिए ज़रा, ये वाला एरिया आपके पास ग्रेटर है, इसके सामने आपने एक ट्यूब लगा दी है जो कि दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा है। एक आपके पास है लार्जर एरिया और एक आपके पास है स्मॉलर एरिया। जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, अभी आप लोगों ने ये रिलेशन दिखा है कि एरिया के बढ़ने से प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो रेड कलर यहाँ पे आप लोगों ने इसे शेडेड किया हुआ है, ये आपके पास बेसिकली है मरकरी। मरकरी को आप लोग यूज़ करते हैं प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ ली हैं। अब बेटा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये जो फ्लूइड है इस मरकरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेट्स सपोज प्रेशर की वैल्यू जो है वो यहाँ तक आ रही है। अब बेटा, जिस साइड पे एरिया कम है उधर फ्लूइड मरकरी के ऊपर जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे मरकरी का लेवल उतना नहीं कम हुआ जितना यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब है मरकरी का लेवल दूसरी साइड पे जो है ये। अब बेटा, ये वाले जो 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, ये बेसिकली वैल्यू है आपके पास प्रेशर डिफरेंस की। इस प्रेशर डिफरेंस को आप लोग इजीली जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेंसिटी आपको पता होगी फ्लूइड की, और यहाँ से जो है वो V2 यानी फ्लूइड की स्पीड आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपके पास ब्लड फ्लो। यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए, सबसे पहला बेटा पॉइंट है, जो ब्लड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि उसे आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ब्लड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। दूसरे नंबर पे बेटा, जितनी ब्लड की डेंसिटी होती है तकरीबन उतनी ही आपके पास जो है वो वाटर की डेंसिटी होती है। तीसरे नंबर पे बेटा, आपको पता है आप लोग 2 अलग अलग ग्लास के अंदर एक में वाटर लें और एक में ब्लड लें, तो जो ब्लड होगा वो ज़्यादा थिकर है। इसका मतलब है उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी वाटर के मुकाबले में। अब कितनी ज़्यादा है, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर बेटा ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 3 to 5 टाइम्स मोर है वाटर के मुकाबले में। चौथे नंबर पे, अब बेटा इसकी विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी 50% जो है वो कंसंट्रेशन पाई जाती है ब्लड के अंदर। इसी वजह से जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 3 to 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। आगे बेटा आपके पास है ब्लड वेसल्स। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। अब हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है। जिन नालियों से ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम लोग वेन्स और आर्टरीज का नाम देते हैं, उन दोनों को आप लोग जो है वो ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। अब बेटा ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड, हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और बेटा एज के साथ साथ जो इनकी रिजिडिटी है उसमें इंक्रीमेंट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे, अगर बेटा ये फ्लेक्सिबल हैं तो कैन स्ट्रेच लाइक रबर हुज। जिस तरह आपके पास प्लास्टिक या रबर का पाइप होता है, उसी तरीके से जो है वो स्ट्रेच कर सकती हैं जो ब्लड वेसल्स हैं। अगर ये स्ट्रेच ना करें तो आपके जो आर्म है वो कभी भी जो है वो इस तरह से जो है वो फ्लेक्सिबल इतना ना हो। तीसरे नंबर पे, इन्फ्लेटेड इवन इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। अब बेटा ये रिलैक्स्ड पोजीशन क्या है आपके पास और कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेटेड का मतलब है फूला हुआ। अब जैसे फर्ज करें आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है बलून। अब बेटा बलून के अंदर है एयर के पार्टिकल्स, ये सारे के सारे बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर बॉडी पे तकरीबन एक जितना ही लग रहा है। बलून के बाहर जो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन अभी भी बेटा
ये इन्फ्लेटेड है यानी कि फूला हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि अंदर वाला जो प्रेशर है गैसेस का वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, इसी वजह से तो वो इन्फ्लेटेड है। तो बेटा जो आपकी वेन्स होती हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो बेटा आपके पास क्या होंगी, इन्फ्लेटेड रहेंगी। चौथे नंबर पे बेटा आपको पता है कि जो हमारी वेन्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है या वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसकी प्रेशर की जो डायरेक्शन होगी वो बेटा इस तरह से होगी, यानी बाहर की तरफ है। ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है रेड कलर का हम लोगों ने शो किया हुआ है, ये बेटा ब्लड की मोशन को शो कर रहा है, और ब्लैक कलर से जो एरो है वो शो कर रहे हैं कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अभी आपको बलून वाली एग्जांपल बताइए, इसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो बेटा अंदर से बाहर की तरफ ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है और बाहर से वेन्स के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब आपके जो ब्लड का फ्लो है वो टर्बुलेंट भी हो सकता है और स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है। अब बेटा जब हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अच्छा हमेशा जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर बेटा बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो वेन्स है वो सिकुड़ जाएंगी और उसमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ब्लड की सर्कुलेशन के लिए हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी बाहर वाले प्रेशर की वैल्यू कम और अंदर वाले प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब बेटा जब आप लोग ब्लड प्रेशर मेजर करवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको दो वैल्यूज बताता है। आमतौर पे हम इसे कहते हैं कि ये ऊपर वाला प्रेशर है ब्लड प्रेशर और ये नीचे वाले प्रेशर की वैल्यू है। तो बेटा ये ऊपर और नीचे का क्या मतलब होता है, इसके लिए जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर जो है वो दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं। फर्स्ट करें, आपको डॉक्टर कहता है 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो नीचे वाला प्रेशर है, इसका क्या मतलब होगा? बेटा इसके लिए हमारे पास है दो टर्म्स, एक को आप लोग नाम देते हैं सिस्टल का या सिस्टोल भी बोलते हैं, जिस तरह भी आप लोग प्रोनाउंस कर लें इसे, और दूसरे को नाम देते हैं डायास्टोल। अब बेटा जो आपका हार्ट है वो दो काम करता है, एक तो रिलैक्स करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बेटा ये हार्ट की दो पोजीशंस हैं। अगर हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसे बोलते हैं सिस्टल या सिस्टोल, और अगर जो है वो हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा जिस पोजीशन में, उस पोजीशन को आप लोग नाम देते हैं डायासिस्टोल का। अब बेटा हार्ट की जो साउंड होती है उसे आप लोग नाम देते हैं लब डब का। हार्ट की साउंड को आप लोग क्या नाम देते हैं? लब डब का। अब किसी भी बॉडी, किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी जो बेटा वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अब फर्ज करें आपके पास एक ग्राफ है, प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पे आप लोगों ने ड्रॉ किया हुआ और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ आ रहा है, ये कर्व आ रही है जिसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू उसे आप लोगों ने शो किया हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर से, और जो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू है या 80 वैल्यू है उसे आप लोग किससे डिनोट करेंगे? डायासिस्टोल से। अच्छा जी, अब बेटा ये दो वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए हैं। नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है जिसे किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं है, उसकी वैल्यूज जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर की 120 टोर होगी और डायासिस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो 80 टोर है। टोर जो है वो प्रेशर का एक यूनिट है। तो जब डॉक्टर कहता है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इसका ये मतलब होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू ये है 120 और डायासिस्टोलिक प्रेशर की यानी कि नीचे वाले प्रेशर की वैल्यू इतने टोर है। अब बेटा ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि 1 टोर किसके इक्वल होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी तक प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल पढ़ा है या पैस्कल, जिससे भी जैसे भी आप लोग उसे प्रोनाउंस कर लें, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 टोर के अंदर 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होंगे। अच्छा जी अब बेटा हार्ट बीट क्या होती है, यानी जितनी देर के अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और रिलैक्स भी कर रहा है,
तो जितने टाइम में करता है उसे बोलते हैं, ये उसकी हार्ट बीट का टाइम है, और वो तकरीबन 0.8 सेकेंड है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है वो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 72 टाइम्स जो है वो उसकी हार्ट बीट्स होंगी। तो ये बेटा ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर किस तरह से करते हैं बेटा? उसके लिए एक डिवाइस है जिसे आप लोग नाम देते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। नाम थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों ने बहरहाल याद करना है। अब बेटा इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं? पहले नंबर पे मैनोमीटर, आप लोगों ने जो है वो ये प्रेटस देखा होगा और आपकी बुक पे भी ये बना हुआ है। इसके अंदर एक बेटा स्केल होगा जिसके अंदर मर्क्यूरी कॉलम भी है। उस स्केल को आप लोग क्या नाम, जहां से आप लोगों ने प्रेशर मेजर करना है उसे आप लोग क्या नाम देते हैं? मैनोमीटर। दूसरे नंबर पे इनफ्लैटेबल बैग। इनफ्लैटेबल बैग क्या होता है? जो आपके बाजू के ऊपर जो है वो उसे रोल आउट करते हैं या वाउंड करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? इनफ्लैटेबल बैग। एक बेटा आपके पास है एयर बल्ब, जिससे जो है वो उसे प्रेस करें तो आप लोग जो है वो मर्करी का लेवल जो है वो मैनोमीटर के ऊपर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर एक आपके पास है रिलीज वॉल, जब आप लोग उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से वो फूल जाता है, ठीक है, जो एयर बैग है, और फिर साइड पे उसके जो है वो एक वॉल लगा होता है जिसे आप लोग ओपन करें तो सारा जो है वो एयर यहाँ से जो है वो बाहर आ जाएगी। उसे आप लोग क्या नाम देंगे? रिलीज वॉल्व का। और एक बेटा आपके पास है स्टेथोस्कोप, जिसे डॉक्टर जो है वो अपने कानों में लगा के जो है वो कोई आवाज़ सुनते हैं। अब बेटा ये किस तरह से ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो मेजर करेगा? इसके बेटा 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे ब्लड वेसल्स कोलैप्स्ड। अभी आपको बताया था कि बेटा जो वेन्स हैं हमारी, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनवर्ड। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपकी जो वेन्स हैं उनको क्लोज कर देगा। इसका मतलब है कि अब ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर सकता। तो पहला स्टेप बेटा हम लोगों ने क्या करना है? ब्लड वेसल्स को कोलैप्स करना है। वो किस तरह से होगा? आपके बाजू के ऊपर जो है वो उस एयर बैग को वाउंड कर दिया जाएगा, और फिर जो है वो आपने क्या करना है? एयर बल्ब से जो है वो उसे आपने पंप आउट करेंगे तो क्या होगा कि जो बैग के अंदर एयर फिल हो रही है वो आपकी वेन्स को कोलैप्स कर देगी। यानी कि फर्ज करिए आपका शोल्डर है, बाहर जो है वो आप लोगों ने एयर बैग उसे रोल, इनफ्लेटेबल बैग रोल किया हुआ है। जैसे ही बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी वेन्स को वो कट आउट कर देगा। वेन्स कट करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा था वो अब रुक जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर बेटा आप लोगों ने ये करना है। अब जब ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा तो पहले स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि ब्लड वेसल्स को आपने कोलैप्स कर दिया, अब ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? आहिस्ता आहिस्ता इस रिलीज वॉल से उसके प्रेशर को कम करना है। अब बेटा जैसे जैसे प्रेशर बाहर वाला कम होना शुरू हो गया ना, तो ब्लड जो है वो चूंकि पहले जो है वो सर्कुलेट कर रहा था, आप लोगों ने उसे कोलैप्स कर दिया। अब जैसे ही आप लोग रिलीज वॉल को ओपन करना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड चूंकि वहां पे इकट्ठा हो गया, अब उसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, रैंडम मोशन होगी, जिसकी वजह से बेटा एकदम से आपको ना आवाज सुनाई देगी जिसे आप लोग गर्गल का नाम देते हैं, और वो आप लोग स्टेथोस्कोप से उसे सुन सकते हैं। जैसे बेटा आपको आवाज सुनाई दे तो आपने मरकरी का लेवल चेक करना है कि कहाँ पे है। जहां पर होगा उसकी वैल्यू को आप लोगों ने नाम देना है कि ये सिस्टोलिक प्रेशर है बेटा। यानी जैसे ही रिलीज वॉल को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से आपको एक गर्गल सुनाई देगी, यानी आवाज सुनाई देगी। वहां पे जैसे ही आवाज सुनाई दे तो आपने मरकरी का लेवल चेक करना है कि कहाँ पे है, तो वो प्रेशर आपके पास होगा सिस्टोलिक प्रेशर। अब बेटा ब्लड फ्लो करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद जो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक हो गया? अब बेटा जैसे ही आपको अब आवाज नहीं सुनाई दे रही, यानी पहले आवाज सुनाई देती रहेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ब्लड का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तब आपको आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी।
जैसे ही आवाज़ सुनाई देना बंद हो तो आपने मर्करी का लेवल चेक करना है कि कहाँ पे है। वो आपके पास डायसिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होगी। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू अभी हम लोगों ने बताई कि 120 टॉर के इक्वल होती है, और जो 80 टॉर है वो वैल्यू है डायसिस्टोलिक प्रेशर की। और ये हेल्दी पर्सनस के लिए, अगर जैसे 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 बेटा एज बढ़ती जाती है आपकी जो वेन्स हैं वो रिजिड होती जाती हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपके जो है वो ब्लड प्रेशर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर और नीचे जा सकता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो एक बीमारी नहीं है। आमतौर पे हम लोग ये सुनते हैं और लोगों से देखते हैं। तो बेसिकली ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से या स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर और नीचे की वैल्यूज होने का नाम है, ठीक है। अब बेटा दो न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे 6.8 और 6.9। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यूज आपको गिवन है और स्पीड और डेंसिटी गिवन है। आपने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अब बेटा इसमें ना दो तरीके हैं या तो आपको जो वैल्यूज गिवन है वो आप लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करें और V2 की वैल्यू निकाल लें, या फिर ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप लोग V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 6.9 के अंदर भी ये सारा डाटा गिवन है और आप लोग जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात यह कि उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो ऐसे फ्लो कहते हैं जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती। तो बेटा V1 और V2 जब सेम होंगे तो बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर जो हाफ रो V स्क्वायर वाला फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एट द एंड जो है वो ये रिलेशन बचेगा। इसमें वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।